हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुजराती स्टिच सिखाने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। आप जैसे देख ही रहे हैं कि एक छोटा सा मोटिफ मैंने गुजराती स्टिच का बनाया है। मैं आपको सबसे पहले बेसिक इसके बताना चाहूँगी कि ये स्टिच कैसे बनता है और इसको सबसे पहले ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपको पहले मोटिव का पता होना चाहिए कि इसके कौन से मोटिव होते हैं और ये कैसे ड्रॉ होते हैं। एक बारी जब आपको मोटिव का पता चल जाएगा और आप ड्रॉ करना सीख लोगे तो वर्क करना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे ये देखिए, ये ग्राफ पेपर है। आप ग्राफ पेपर में जैसे देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें स्क्वायर ब्लॉक्स बने होते हैं। क्योंकि आज मेरे को आपको बेसिक सिखाना है तो मैं थोड़ा मोटा, या आप यूं कह सकते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा स्टिच लूँगी और आपको ऐसे सिखाऊंगी कि आपको अच्छी से समझ आ जाए। तो इसके लिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि सबसे पहले हमें इस तरीके से ये एक फ्लावर बना लेना है। ये आपने ग्राफ पेपर पे ही बनाना है क्योंकि इस पे जो स्क्वायर्स हैं वे काउंटेबल हैं। तो हमने काउंट करके ही स्क्वायर बनाना है। तो मैंने इतना बड़ा मोटिफ लिया है जिसमें हर ब्लॉक जो है, हर स्क्वायर जो है वो बराबर है। तो ये बेसिक फ्लावर है गुजराती मोटिफ का। आपने इस फ्लावर को ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है और एक फ्लावर एक मोटिफ है। जब हम इस फ्लावर को कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ करते हैं तो ये एक चेन बन जाएगी, एक रो बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लाइन भी इसकी इन्हीं फ्लावर से ही बनती है। इसका बनाने का तरीका ही ऐसे है कि फ्लावर्स को आप साइड बाय साइड रखेंगे तो ये पूरी एक लाइन बन जाएगी। और अगर इसी स्टिच को, इसी फ्लावर को आपने बड़ा करना है तो भी आपने ये छोटे फ्लावर्स को इस तरीके से प्लेस करना है कि एक फ्लावर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो एक ये बड़ा मोटिव सेकंड स्टेप है ये इसका। तो आज मैं आपको फर्स्ट बेसिक स्टेप, बेसिक लाइन और एक बेसिक टू स्टिच का फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो ड्रॉ करना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये किस तरीके से मैंने किया है। मैंने आपको समझाया है कि हमने स्क्वायर एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पर पहले ये छोटा सा फ्लावर बना लेना है इस तरीके से। और उसके बाद उसको बड़ा करने के लिए अगर आपने बड़ा फ्लावर बनाना है तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये एक फ्लावर बनाया है, ये एक फ्लावर है, इसको नेक्स्ट इसी के साथ ऐसे ही अटैच करके एक और फ्लावर बना लेना है। ऐसे ही हमने एक थर्ड फ्लावर बना लेना है। ओके, और ऐसे ही हमने फोर्थ ये फ्लावर बना लेना है। ये चारों फ्लावर्स मिलके एक सेकंड स्टेप का मोटिव बनाएंगे। थर्ड स्टेप का बनाने के लिए मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी। और अगर हम इन्हीं फ्लावर्स को लाइन में अरेंज करेंगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। तो आप ऐसे ग्राफ पेपर पे पहले 3 मोटिव्स बना लीजिए। ग्राफ पेपर पे ये मोटिव बनाने के बाद आप कार्बन पेपर की मदद से या ट्रेसिंग पेपर की मदद से इसको उठा लें और इसको ट्रेसिंग कार्बन पेपर की मदद से इसके ऊपर ट्रेस कर लें। ये मेथड भी आपको शायद आता होगा कि किस तरीके से बनाते हैं। आपने ट्रेसिंग पेपर लेना है, जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, उसको ऊपर रख के इस मोटिव को दोबारा से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद उस ट्रेसिंग पेपर को इस कपड़े के ऊपर रख के और बीच में कार्बन पेपर की शीट रख के आपने इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो जब ये आपके पास मोटिव ऑलरेडी आ गया है, अब इसको वर्क कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वर्क करना सिखाऊंगी। इसमें बेसिकली मैंने 6 स्ट्रैंड से और थोड़ी मोटी नीडल जिसकी आई भी थोड़ी मोटी है और जिसमें ये थ्रेड 6 स्ट्रैंड जो एंकर के थ्रेड हैं ये पूरा पास हो जाए, इस तरीके से मैंने ये नीडल सिलेक्ट की है। तो उसके बाद आपने, और मैं डबल कलर लूँगी, 2 कलर लूँगी। एक के साथ मैं इसका बेसिक फर्स्ट स्टेप बताऊँगी और सेकंड इसका थ्रेड को वेव कैसे इसमें घुमाना है। मेन इसका जो पर्पज़ है वो है थ्रेड को कैसे घुमाना है। तो आपने किसी भी कॉर्नर पे स्टिच को ऐसे निकाल लेना है।
ठीक है। इसको निकालने के बाद आपने ये वाला ब्लॉक है, इससे जो नेक्स्ट ब्लॉक है इसमें आपने इसको स्टिच लेना है इसकी आउटर वॉल पे, ठीक है। अब ये हमेशा जो इसमें जो वर्क है वो हमेशा रोटेट होता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक से चौथे ब्लॉक में। तो अब मैं फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक में गई हूं, अब मैं जाऊंगी थर्ड ब्लॉक में इसी तरीके से, ठीक है। थर्ड ब्लॉक से अब मैं फोर्थ ब्लॉक में जाऊंगी। बस आपने आउटर वॉल पे जो स्टिच है, आउटर स्टिच आपने ऐसे ले लेना, ठीक है। आप एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्टिच है, ये वाला जो स्टिच है, दिस वन, ये यहाँ पे तो ये ऊपर है और यहाँ पे ये दबा हुआ है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये वाला स्टिच जो है ये ऊपर से, ये ऊपर है, अब ये दब जाएगा जब मैं इसको यहाँ पे लूंगी। यहाँ पे इसको फिनिश करना है, लेकिन मैं इसको सीधे फिनिश नहीं करूंगी, इसको उठाऊंगी। क्यों उठाऊंगी? ये देखिए, मैं इसको ऐसे उठाऊंगी और यहाँ पे इसको फिनिश करूंगी। दिस इज द बेसिक स्टिच। अब मैं आपको यही समझाऊंगी कि इसको मैंने क्यों उठाया है। सारे स्टिच तो मैंने सिंपल लिए हैं, ये इसलिए उठाया है कि इस स्टिच में ये बहुत मैटर करता है कि जो दो कॉन्टिन्यूस आपस में ये बराबर स्टिच आ रहे हैं बराबर, ये एक दबा हुआ होना चाहिए, एक उठा हुआ होना चाहिए। दोनों दब जाएंगे तो ये मोटिफ नहीं बनेगा। जैसे ये स्टिच ऊपर उठा है, यहाँ से ये दब गया है, यहाँ से ये ऊपर उठा है, यहाँ से ये दबा हुआ है, इधर से ये ऊपर उठा है, ये नीचे चला गया, यहाँ से ये ऊपर है, यहाँ से नीचे। हर थ्रेड जो है वो एक बारी नीचे को जाना चाहिए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ पे फिनिश होगा। तो ये इसको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपने स्टिच को किस तरीके से लेना है। तो ये इसका पहला स्टेप है। इस स्टिच का पहला स्टेप है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि स्टिच किस तरीके से लिए गए। मैंने सारे स्टिच को, किसी भी स्टिच को नहीं उठाया या किया, सिंपली बनाती चली गई, लेकिन लास्ट स्टिच को मेरे को नीचे लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर लेती तो दोनों स्टिच ऊपर हो जाते थे। तो ये इसका बेसिक है। ओके, तो इसको मैं अब यहाँ पे बंद कर दूंगी। अब मेरे को सेकेंड थ्रेड मूव करना है, इसमें घुमाना है। सेकेंड थ्रेड को मैंने सिर्फ घुमाना है, तो सेंटर से निकालूंगी। ओके, अब मैं किसी भी तरफ चल पड़ूंगी, जहां भी जाऊंगी। अगर मैं इस स्टेप की तरफ जाती हूं तो मेरे को, ये देखिए, ये किसी भी लाइन पे जब मैं वर्क करूंगी तो पहले इस पे वर्क करूंगी, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, घूम के जाऊंगी। तो मेरे को क्या करना है, सेंटर से निकाल के मैंने किसी इस, मान लो मैंने इस लाइन पे चलना है सबसे पहले, इस लाइन पे, तो मैंने ये वाला ये जो स्टिच है इसको, ये नीचे है ना, इसको उठा लेना है। आप किसी भी तरफ चल पड़ते हो, चल सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी स्टिच को लेना है आपने जो मैं बता रही हूँ। आप कोई भी एंगल ले सकते हो, कोई भी साइड ले सकते हो। तो ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट उठाया है। अब ये देखिए, ये स्टिच तो ऑलरेडी उठा है, ये उठा हुआ है, ये नहीं अब मैं उठाऊंगी। अब ये वाला उठाऊंगी, सॉरी ये वाला, क्योंकि ये दबा हुआ है ना, ये दबा हुआ है, और इसको मैं उठा लूंगी। ओके, ये बिल्कुल खींचना नहीं है, ढीले हाथों से रखना, तभी आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। अब मैंने आपको बोला जहां पे भी मैं शुरू करूंगी उसको, अगर मैंने ये रोटेट कर लिया, अब मैं इस तरफ जाऊंगी, इसको रोटेट करूंगी, इस तरफ जाऊंगी, इसको रोटेट करूंगी, इस तरफ जाऊंगी, इसको रोटेट करूंगी, यहाँ फिनिश करूंगी। तो मैंने ये पूरा, ये वाला जो साइड है फ्लावर की, इसको मैंने घुमा लिया पत्ती को। अब मैं ये घुमाऊंगी, ये तो ऑलरेडी उठा हुआ, ये नहीं मैं उठाऊंगी, ये दबा है, इसको उठाऊंगी। ओके, ये देखिए, अब ये वाला दबा हुआ है,
इसको उठा लूँगी, ये भी सिर्फ पहले एक एक करके उठाऊंगी तो पता चलेगा आपको क्या किया। ये उठा लिया। अब ये वाला तो दबा दूंगी क्योंकि ये उठा हुआ है। ये क्या है, ये उठा हुआ है, इसको नहीं उठाना। अब मैं इसको उठाऊंगी। ठीक है, अब जब इसको उठाया है तो इसमें ये वाला स्टिच अब तो उठा ही हुआ है, ये वाला ये नहीं उठाऊंगी, लेकिन ये वाला दबा हुआ है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये दबा हुआ है, इसको उठा लूंगी। ओके, अब इस लाइन में जाना है तो इसको नहीं उठा सकती क्योंकि ये ऑलरेडी उठा हुआ है, तो ये वाला उठाऊंगी। ओके, और जब इधर इसको घुमाऊंगी तो ये देखिए, ये वाला तो ऑलरेडी उठा हुआ है, ये नहीं उठाना, ये वाला उठाऊंगी, ये वाला, दिस वन। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये सारा फ्लावर बन, अब ये दबा देना मैंने, और यहाँ से मैंने शुरू किया था सेंटर में से, ये देखो सारी पेटल्स को मैंने घुमा लिया। पहले मैं यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, यहाँ से इसको घुमाया, इसको घुमा के इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर और अब यहाँ। अब ये मैंने इस पेटल पे भी घुमा लिया है। अब चूंकि ये ऊपर उठा हुआ है, इसको दबाना तो दबा देना मैंने, और यहाँ से मैंने शुरू किया था, ये देखो यहाँ से शुरू किया था, ये स्टिच है मेरा फर्स्ट। आप देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे टक कर दूंगी नीचे। तो ये फ्लावर बन जाएगा। तो आप देख रहे हो इसमें पर्टिकुलरली सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं, किस तरीके से मैंने थ्रेड्स को उठाया है और किस तरीके से मैंने स्टिच को मूव किया है। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने किस तरीके से फर्स्ट फ्लावर बनाया है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट ये वाला फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो इसको हम बंद कर देंगे, यहाँ पे पीछे से इसको स्टिच लगा के इसको कैंची के साथ काट देंगे। देखिए, अब मैं आपको ये लाइन बनाना सिखाऊंगी कि लाइन कैसे बनती है। तो हमने फ्रंट के एक कॉर्नर में स्टिच को निकाल लेना है। ओके, अब हम आपको याद होगा कि मैंने आपको फिश बोन स्टिच सिखाया था, हेरिंग बोन स्टिच। ये देखिए, ये मैंने बाहर की तरफ जो स्टिच है इसको उठाना है ऐसे पूरा। अब उसके बाद सेकंड स्टिच हमने कहाँ लेना है, इधर नहीं जाना कहीं पे भी, हमने सीधा यहाँ आना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ कि जैसे अब मैंने इस तरफ यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे जाऊंगी तो ये एक तरफ से उठा हुआ स्टिच एक तरफ से बंद है, एक तरफ से नीचे चला जाएगा अगर मैं सीधी चली जाऊँ। वैसे तो अगर फ्लावर छोटा बनाना है तो होना तो ऐसे चाहिए, नेक्स्ट स्टिच जो है वो दबा हुआ होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये दो फ्लावर्स इकट्ठे बन रहे हैं। इसमें मेरे को एक बार फिर दोबारा से डबल फेरिंग बोन होना है, यहाँ पे दोबारा से वापस आना है। तो ये पूरा स्टिच अगर एक तरफ दबा हुआ एक तरफ उठा हुआ, तो नेचुरली एक तरफ मैं जहाँ इसको उठाऊंगी या दबाऊंगी तो दो एक जैसे हो जाएंगे, एक डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे इसको भी उठा लेना है। ठीक है, ये मैं इसलिए उठा लिया कि सेकंड टाइम जब मैं आऊंगी तो इस स्टिच को पूरे को दबा दूंगी। तो इसमें क्या होएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे, एक ऊपर। इस एम्ब्रॉयडरी में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम जब हमारा पैटर्न बनता है उसमें एक स्टिच ऊपर और एक स्टिच नीचे होना चाहिए। अब ये देखो, ये नीचे आ रहा है, ये स्टिच नीचे है, इधर भी नीचे ही है। अगर मैं यहाँ पे सीधा ही इधर को स्टिच ले लूंगी तो ये नीचे ही है, और मुझे नीचे ही चाहिए। क्यों चाहिए नीचे,
मुझे नीचे क्यों चाहिए, क्योंकि ये स्टिच पूरा नीचे होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको पूरा उठा लूंगी, ऐसे कर लूंगी, तो ये एक ऊपर हो जाएगा, दो नीचे हो जाएंगे दोनों। अगर मैं इसको नीचे ऊपर ले आऊंगी स्टिच को, इधर से मैं अगर उठा लेती हूँ तो ये नेचुरली ये उठा लिया, तो ये दबाऊंगी तो फिर ये उठा हुआ, दोनों एक जैसे नहीं ना आए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, दोनों जो हैं वो अलग अलग तरह से होने चाहिए। ये पूरा स्टिच जो है ऊपर है, इसको भी मेरे को ऊपर करना है, ऐसे। अब ये जो स्टिच लेना है, जब मैंने इसको खत्म करना है लाइन को, तो मेरे को ये स्टिच लेना है ऐसे। जब आप बनाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि कौन सा स्टिच उठाना है, कौन सा दबाना है। ये देखिए, आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये स्टिच दोनों सारा ऊपर आ रहा है, ये स्टिच सारा नीचे आ रहा है, ये स्टिच सारा ऊपर आ रहा है, ये स्टिच सारा नीचे आ रहा है, ये स्टिच ऊपर है। अब ये स्टिच जो है एडजेसेंट, मैं इसको पूरा ऊपर नहीं कर सकती ना, क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि ये हाफ स्टिच है, मैं यहीं से मुड़ रही हूँ, तो इसमें मेरे को एक बारी तो ये स्टिच ऊपर है, अब मेरे को इसको दबा देना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको दबा देना स्टिच को। जब मैं ऐसे इसको बनाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली दब जाएगा। ओके, अब मेरे को स्टिच कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है, लेकिन इसमें मेरे को ये स्टिच उठा हुआ है ऊपर पूरा, यहाँ मेरे को दबा देना है, क्योंकि ये एक दबा हुआ और एक उठा हुआ होना चाहिए, और ये पूरा दबा हुआ है इसलिए मेरे को ये उठाना है, तो मेरे को यहाँ से निडल नीचे से पास करनी पड़ेगी और फिर मैं यहाँ पे स्टिच लूंगी। ओके, अब इधर को जाना है, तो ये देखिए ये नीचे है स्टिच, यहाँ पे ऊपर है, ये जो स्टिच है ये ऊपर है, यहाँ दब गया, ये ऊपर होना चाहिए, तो मेरे को इसके नीचे से जाना है। ओके, और ये स्टिच पूरा ऊपर है, तो इसको मैंने दबाना है, इसलिए मुझे इसे कुछ नहीं करना, सीधे मैंने यहाँ पे स्टिच ले लेना है। इसका सिर्फ उठाने का और करने का ही एक तरीका है मेन, जो हमें आना चाहिए। बाकी स्टिच में धागा, दूसरे सेकंड रो में धागा लपेटना जो है वो इजी हो जाता है फिर। ये देखिए ये स्टिच जो है ये ऊपर है, यहाँ से नीचे है, तो यहाँ भी मेरे को इसको नीचे करना है, तो इसको मैं दबा दूंगी और ये वाला उठाऊंगी, क्योंकि ये दबा हुआ पूरा, इधर से भी दबा है, इधर से भी दबा है, इधर मैं उठा लूंगी इसको। और अब ये सिंपल स्टिच लूंगी। अब इधर आप बताओगे कैसे करना है, इस स्टिच को मैंने उठाना है कि दबाना है, यहाँ से ये दबा हुआ है, इधर से उठा हुआ है, तो इधर भी उठा हुआ, दबा हुआ, उठा हुआ, ये उठा हुआ। ओके, और उसके बाद ये स्टिच पूरा उठा हुआ है, इसको दबा दूंगी, सिंपली मैं ये स्टिच यहाँ पे ले लूंगी। अब ये मेरा स्टिच यहाँ से ये दबा हुआ है, यहाँ उठा है, इसको मैंने दबाना है और इसको उठाना है, तो इसके नीचे से ही ले जाऊंगी और यहाँ पे इसको टक कर दूंगी। तो देखिए आपको कैसे समझ आया है, देखने से पता लग जाएगा कि एक उठा हुआ है, ये देखिए, वीविंग इस तरीके से है कि एक स्टिच उठा है, एक दबा है, एक उठा है, एक दबा है, देख रहे हैं, ये दोनों दबे हुए हैं और ये उठा हुआ है। इसी तरह से इस ब्लॉक में भी ये दोनों उठे हुए हैं, ये दबा हुआ है, ये देखो ना, ये अगर ये एडजेसेंट जो साथ का स्टिच होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये पूरा अगर आपका सांचा ठीक बना है तो सेकंड थ्रेड घुमाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैं सेकंड घुमा के दिखाती हूँ। अब मैं आपको सेकंड धागा घुमाना सिखाऊंगी। आपने सेंटर में से निकाल लिया, अब आप इस तरफ चलेंगे तो ये स्टिच को उठाएंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने सब स्टिच के चारों तरफ थ्रेड को घुमाना है। तो अब हमने ये तो ऑलरेडी उठा हुआ है, ये देखिए ये उठा हुआ है, ये दबा है, इसको उठाएंगे, ठीक है। और अब हम किधर जाएंगे, इधर, इसको घुमाएंगे। हम पहले ऊपर वाली लाइन को ऐसे करेंगे, ऐसे, यहाँ से आएंगे, फिर ऊपर को, फिर ऊपर को, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर से घुमा के इस तरफ आएंगे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये धागा इस तरीके से घूमता है। आप पूरे फूल को एक बारी में नहीं बना सकते। तो अब हम सीधे ऊपर जाएंगे। ये उठा हुआ है, हम इसको उठाएंगे। अब ये उठा हुआ है, अब नीचे जो दबा है उसको उठाएंगे। और इसको खींचना नहीं है ज़्यादा, आपने हल्के हाथों से ही इसको बनाना है। ठीक है। अब ये वाला थ्रेड उठा हुआ है तो हम ये उठाएंगे और इधर से हम ये उठाएंगे। जो दबा हुआ है सिर्फ हम उसको उठाएंगे। इस तरीके से घुमाना है कि जो दबा हुआ है उसको उठाना है। ये उठा हुआ है, ये दबा है, इसको उठाएंगे। ठीक है। अब फिर हम इस लाइन पे आएंगे तो ये उठाएंगे। देखिए ये तो दबाना ही है हमें, ये वाला स्टिच ये भी दबाना है, उठा हुआ है, ये उठाएंगे। ठीक है। और इधर से ये उठाएंगे, इधर से हम ये उठाएंगे। राउंड राउंड घुमाना है इसको। और फिर इधर से हम ये उठाएंगे और ये उठाएंगे और ये उठाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से थ्रेड ले जा रही हूँ। बहुत मोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक बार ही समझ आएगा तो फिर उसके बाद आप बारीक थ्रेड से अपने आप कर लेंगे। एक बार आपको पता लगना चाहिए कि थ्रेड जो है वो कैसे मूव होता है। देखिए इस स्टिच में अब मैं जो नीचे दबा, ये तो उठा हुआ है, ये दबा है, इसको उठा लूंगी। ओके। अब हम इस तरफ जाएंगे तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे। तो ये उठा है, ये भी उठा है, ये दबा है, इसको उठा। अब ये दबा हुआ है, इसको उठाऊंगी। फिर ये दबा हुआ है, इसको उठाऊंगी। दो आगे ना, हमने पूरा फूल ऐसे कंप्लीट करना है, ऐसे जाना है। तो ये उठाऊंगी, उसके बाद ये उठाऊंगी। ओके। और उसके बाद ये उठाऊंगी जो दबा हुआ है, ये दबा दूंगी, ये भी दबा दूंगी, दोनों, क्योंकि दोनों उठे हुए हैं। और फिर ये, ठीक है। जब इस तरफ आऊंगी तो ये उठा के इसको दबा दूंगी, ये उठा दूंगी। फिर ये उठाऊंगी और आगे के दोनों स्टिच जो हैं वो दब जाने हैं। और ये उठा लूंगी। बहुत सिंपल है। अगर आपका पहला वाला स्टिच ठीक बना है तो सेकंड ऑटोमेटिकली ठीक बनेगा। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आप पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा थ्रेड उठाना है और कौन सा थ्रेड आपने दबा देना है। देखिए ये, और यहाँ से मैंने शुरू किया था। आपको पता होगा मैंने यहाँ से सेंटर से शुरू किया था और यही सेंटर से मैंने इसको नीचे को टकिंग कर देनी। तो ये मेरा पूरा स्टिच कंप्लीट हो गया। तो आपको वीविंग से बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा कि किस तरीके से थ्रेड को मूव किया और किस तरीके से ये सिंधी स्टिच बना है। इसे सिंधी टांका बोलते हैं या गुजराती स्टिच बोलते हैं। इसकी आगे बहुत सी वेरिएशंस हैं। मैंने आज आपको बेसिक इस स्टिच को बनाना बताया है कि इसको कैसे बनाते किस तरीके से हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया अच्छे से तो आप प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।